सौरभ भारद्वाज के समय प्रतिक्रिया रही है। ऐसे नहीं कर सकते कि आपका मुकदमा शुरू नहीं हुआ और आपने किसी को जेल में डाल दिया। भाई मुकदमा पूरा कीजिए, किसी का गुनाह साबित कीजिए, कन्विक्ट कीजिए, 1 साल नहीं 5 साल की सजा दिलाइए, कोई मना नहीं कर रहा। मगर आपका मुकदमा ही शुरू नहीं हुआ, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिना साबित हुए आपने 17 महीने उनको जेल में रख लिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, अब वो अगर बेगुनाह साबित होंगे तो ये 17 महीने उनको कौन वापस करेगा? क्या ट्रायल कोर्ट वापस कर सकता है? क्या केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया के 17 महीने उनके परिवार को वापस कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अंकित किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेल देने में जो हिचक रहे हैं ये गलत है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोड बढ़ रहा है। तो कई बातें उन्होंने कही और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंडीशन मनीष सिसोदिया जी के ऊपर नहीं लगाई, यानी कि वे अपना ऑफिस भी आके जो है दोबारा से ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं। उनको मंडे और थर्सडे थाने में जाके अपनी बस एक हाजिरी लगानी है कि भाई मैं यहाँ दिल्ली में उपलब्ध हूँ। जी अभी सर कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए अब तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि आज शाम को आ जाए, नहीं तो कल शाम को आ जाए। हमने देखा है जेल प्रशासन अक्सर ये बदमाशी करता है कि उनको एक दिन और डिले करने में भी बहुत मजा आता है। तो अब देखते हैं कि जेल प्रशासन जो है वो क्या करना चाहता है, षड्यंत्र करना चाहता है या आसानी से जो है उनको छोड़ना चाहता है। ठीक है सर, थैंक यू। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज देखिए, बहुत वाजिब सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी के हर नेता की तरफ से उठाया जाएगा कि अगर मनीष सिसोदिया, हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो ये 17 महीने उनके कौन लौटाएगा? देखिए, और इसको अब एक चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी भी आम आदमी पार्टी करेगी। आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि कल आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक बैठक हुई थी पार्टी दफ्तर में। यहाँ पे आतिशी थे, गोपाल राय थे, पंकज गुप्ता थे, संजय सिंह भी वहां मौजूद थे और तमाम दिल्ली के जो बड़े नेता मंत्री विधायक हैं उन्होंने दिल्ली चुनाव में किस तरह से इस पूरे मामले को उठाना है और कैंपेन के दौरान लोगों तक इस मुद्दे को पहुंचाना है, इसे लेकर रणनीति बनाई थी। तो जाहिर है कि अब जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, मनीष सिसोदिया का मामला है, उनकी गिरफ्तारी, जेल और अब जिस तरह से जमानत मिली है, इसे लेकर एक नए तरह का कैंपेन हमें जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जनसभा होगी ये तो तय है, कब होगी ये अब धीरे धीरे जानकारी सामने आने लगेगी। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी जांच एजेंसियों पर सवाल कर रही है और जाहिर है वो वक्त भी दूर नहीं है जब इंडिया अलायंस को भी इसके बारे में आम आदमी पार्टी बताएगी और उनका समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरह से जंतर मंतर पर भी इंडिया अलायंस के नेताओं की मौजूदगी रही थी और आम आदमी पार्टी ने वहां पर अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के मामले को लेकर प्रदर्शन किया था। तो जाहिर है कि अब ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए सबसे अहम होने वाला है और देखना होगा कि इसका सरकार पर कितना असर पड़ता है, आम आदमी पार्टी की राजनीति पर कितना असर पड़ता है। नेहा, जाहिर तौर पर कोर्ट की टिप्पणी भी बेहद महत्वपूर्ण कि लोअर कोर्ट्स में नियमों की अनदेखी की गई, जो तेज सुनवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर हाई कोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा है कि नियमों की अनदेखी हुई है, फास्ट ट्रायल होना चाहिए था और ट्रायल तो यहाँ शुरू भी नहीं हुआ। 17.5 महीने एक व्यक्ति जेल में रहा, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी नहीं थे और आपने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर 17.5 महीने ले लिए। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ अभी संजीव नसियार जी हैं, आम आदमी वकील भी हैं और आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रमुख भी हैं। ये 17 महीने, 17.5 महीने का हिसाब आम आदमी पार्टी भी मांग रही है कि अब वो कौन लौटाएगा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बिल्कुल संजय जी, मैं मानता हूं आज दिल्ली के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत का दिन है। एक ऐसे मंत्री को भारतीय जनता पार्टी की साजिश के वजह से 17 महीने जेल में रहना पड़ा, जिसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद के तौर पे मनीष सिसोदिया जी ने काम करके दिखाया था। लेकिन क्योंकि एक साजिश थी, साजिश इसलिए थी कि लगातार 3 चुनाव
विधानसभा में और अब की बार एमसीडी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट थी कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, इसी के तहत मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन साहब को और बड़े बड़े नेताओं को हमारे को जेल भेजा गया और पार्टी तोड़ने की साजिश थी जिसमें वो आज विफल हुए हैं। जिसमें एक चीज और कि आप केंद्र और एजेंसियों को की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब लोगों ने भी तो जमानत नहीं दी ना। अगर एजेंसियों की साजिश होती तो न्यायपालिका की निगाह के आगे तो देखिए संजय जी, मैं 36 साल से वकालत में हूं। पहली बार ऐसे ऐसे फैसले नीचे की कोर्टों के हमने देखे जो इससे पहले हमने नहीं देखे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये पूरी की पूरी तरीके से आज जो जजमेंट आया और जिस तरीके के उसमें रिमार्क्स हैं उससे सब क्लियर होता है कि ईडी ने कोर्ट में खड़े होकर ये कहा कि हमारी 5 या 6 महीने में इसकी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जिसमें 400 से ज्यादा गवाह हों, जिसमें हजार डॉक्यूमेंट्स हों, जिसकी ट्रायल अभी तक शुरू ना हुई हो। ऐसे केस के बारे में ये स्टेटमेंट ईडी दे कोर्ट में, तो ये झूठी थी और ईडी और सीबीआई इसको डिले करते करते यहाँ तक इतने टाइम लगा दिया उन्होंने। अब ट्रायल किस भी स्पीड से चले, इससे किसी को कोई लेना देना लगता है क्या? देखिए, कुल मिला के उनकी साजिश ये थी, भारतीय जनता पार्टी का इशारा ये था, नरेंद्र मोदी जी की सोच ये थी कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल हुए हैं। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे और आने वाले चुनाव में, जो हरियाणा महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाला है और आने वाला दिल्ली का जो चुनाव है, वो रिजल्ट बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली की जनता कितना रोष में है, कितने गुस्से में है और अरविंद जी को कितना पसंद करती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि एजेंसियों से और केंद्र सरकार से 17.5 महीनों का हिसाब, तो उसमें बीच में 2 पड़ाव आते हैं जहां लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी नामंजूर हुई थी। उन्हें उनकी जमानत अर्जी को दरकिनार किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि अभी फिलहाल जमानत पर रिहा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में, अपने निर्णय में इन तमाम पहलुओं का उल्लेख जरूर किया है और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी चीज जो सूत्र वाक्य दिया है कि अदालतों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है। बिल्कुल, जिसको दरकिनार किया गया निचली अदालत के फैसले में। बहुत बड़ा दिन ये आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन पंकज का भी एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। पंकज, अब आप ये बताएं कि अब अगला प्रोसेस क्या होगा, कब तक ये ऑर्डर जेल तक पहुंचेगा, कब तक मनीष सिसोदिया के बाहर निकलने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, हमारी कानूनी टीम से अभी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब जैसे ही आदेश आएगा और उसके बाद जमानत या बॉन्ड की प्रक्रिया जो है उसको अंजाम दिया जाएगा। तो अगर आज ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो जाहिर है कि जो शाम को तिहाड़ जेल से कैदियों के निकलने का समय होता है उस दौरान मनीष सिसोदिया बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो कल किसी भी हाल में मनीष सिसोदिया की जो रिहाई है वो तय है। क्योंकि इस मामले में ये देखना होगा कि क्या लोअर कोर्ट जाकर वहां पर सीधे तौर पर जमानत लेनी पड़ेगी या फिर कई मामलों में ये भी होता है कि तिहाड़ जेल जाकर वहां पे जो सुप्रिंटेंडेंट है उनके सामने भी जमानत दे दिया जाता है। तो दोनों स्थितियों में जो कानूनी टीम है आम आदमी पार्टी की वो लगातार बातचीत कर रही है और जैसे ही कोई ताजा अपडेट आएगा इससे और भी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि क्या आज शाम को मनीष सिसोदिया की रिहाई हो रही है या फिर कल सुबह। और जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज कह रहे थे आज शाम तक, कल शाम तक, एक बार फिर से उन्होंने पुलिस एजेंसियों को ये कहा कि जानबूझकर वो डिले करते हैं, कई बार रिहाई नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा पहले भी हुआ है कि आम आदमी पार्टी इस तरह के आरोप लगा चुकी है क्योंकि इस पूरे मामले में जो प्रक्रिया है, देखिए कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। अब आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम जो है उसको यहाँ पर थोड़ी मशक्कत करनी होगी। जाहिर है कि जो बॉन्ड भरे जाएंगे और जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे उसके लिए गवाहों की जरूरत भी होती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कुछ ही देर में ये स्पष्ट होना बेहद जरूरी है कि क्या आज ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे। तो इसके लिए कानूनी टीम जो है वो फिलहाल पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरह का दबाव बनाने की भी कोशिश कर रही है ताकि आज ही रिहाई हो जाए, जो कि सौरभ भारद्वाज के बयान से सामने ठीक है पंकज।